क्या बताऊँ, पिछले 10 दिन से हमारा परिवार इतने कष्ट में है ना, मैं क्या बता सकता हूँ। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है परिवार के ऊपर। बहुत प्रॉब्लम है। मन भी दुखी रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता गाइस। मन इतना दुखी रहता है ना कि कुछ मत पूछो। रात रात भर ना मुझे नींद नहीं आती है। ये सब सोच सोच के मैं गाड़ी चलाता हूँ, फिर भी मुझे माइंड वहीं पहुँच जाता है। मतलब क्योंकि हादसा ही गाइस ऐसा है, ये भूलने वाला कोई हादसा है नहीं है। तो फ़िलहाल हालात ऐसे ही बने हुए हैं घर के, और जहाँ कर भी मैं अपना दुख यहाँ व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। जहाँ कर भी मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि किन परिस्थितियों में हम लोग गुजर रहे हैं। और काफ़ी दिनों से ब्लॉग भी नहीं आया, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। मतलब गाँव में मैं 5-7 दिन गाँव में था, तो बिल्कुल भी मन ही नहीं किया कि एक तरफ ये इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं फिर ब्लॉगिंग करूं। तो ये सब चीज़ें सुबह भी नहीं देती हैं और मन भी नहीं तक करता। मन दुखी है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो कल वापस मैं यहाँ आया हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा। आपके घर में अगर कहीं आपके पड़ोस में ऐसा कुछ हो जाता है, तब भी हम लोगों को इतना दुख होता है। और यहाँ तो मेरे मेरे ये समझो, मतलब मेरे जिगर का टुकड़ा, मतलब जो कहते हैं, मतलब मैं गाइस पर्सनली बता रहा हूँ, हम और अपनी रात भर सो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारे इतना करीब जो इंसान होता है ना, वो छोड़ के चला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है। दिल रोता रहता है। हंस लेते हैं, कहने को बोल लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, लेकिन दिल में ना एक कसक रहती है और कहीं भी मन नहीं लग रहा मेरा, तो कहीं पर भी। 10 तारीख को, आई थिंक 12 तारीख को ना उनके यहाँ प्रोग्राम था, तो वो 4 साल से वो लोग आए भी नहीं थे, तो आने का नहीं था। तो आदमी, वो सारे लोग ये बोल रहे थे कि चलते हैं, गांव गए नहीं है, लॉकडाउन में ही थे वो, 2020 में आए थे सब। और लब ना, मेरा भांजा जो था ना, उसको पर्सनली इतना कनेक्टेड था ना हम लोगों से, नाना वगैरह से, मेरे पिताजी से, मतलब सब लोगों से। मतलब भांजे तो और भी हैं, लेकिन इतना कनेक्टेड कोई भी नहीं था हम लोगों से। मतलब हमेशा बोलता था कि गांव जाएंगे, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं नाना के यहाँ रुकूंगा। तो काफ़ी हमारा चहेता भी था वो, काफ़ी हमारा मतलब हम लोगों के दिल के करीब था, मतलब वो। और इतना एक्टिव था ना, इतना एक्टिव, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, मतलब बहुत एक्टिव। तो उस दिन 10 को वो लोग निकलने वाले थे, 10 को। तो दीदी का रात को 11 बजे, मुझे याद है 11 बजे मेरी बात हुई थी। तो उस टाइम वो शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, उनकी ज़रूरत का सामान था, खाने पीने के लेके, कपड़े वगैरह। तो बात हुई थी, तो बोले रात को निकलेंगे। जीजा जी को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो उस दिन छुट्टी अलॉट हो गई थी उनकी। तो वो बोले 4 दिन के लिए हम लोग आ रहे हैं, तो इनोवा गाड़ी से। तो मैं कहा ठीक है भाई। सुबह बोले सुबह तुम्हारे यहाँ पहुँचेंगे। प्लान उनका ये था कि सुबह तुम्हारे यहाँ पहुँचेंगे और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो ठीक है, मैं कहा सुबह पहुँचेंगे। तो मैं वही सुबह उठा, और रात में ना एक अजीब सी बेचैनी होती रही मेरे और अपनी के, अजीब सी बेचैनी होती रही रात को। रात भर हम लोग सोए नहीं। तो सुबह में 6 बजे जगा, तो मैं बढ़िया जो रेगुलर रूटीन होता है वो किया मैंने। उसके बाद मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता हूँ, तो मैंने कहा फ़ोन कर लूँ कि कहाँ वो लोग कहाँ पहुँचे हैं। और जैसे ही मैंने ना फ़ोन को हाथ लगाया है, उतने में तो फ़ोन आ गया, उधर से ही फ़ोन आ गया मेरी छोटी वाली भांजी का। वो जैसे तैसे कार से बाहर निकली है, उसने फ़ोन सबसे पहले मुझे ही किया। तो मैंने कहा हाँ बेटा, कहाँ पहुँचे, इतना बोला है। उधर से बहुत हड़बड़ी में थी वो, और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। मामा जल्दी आ जाओ, सब ख़त्म हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी आ जाओ, सब ख़त्म हो गया। तो मैं, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोल रही है ये। तब तक जीजा जी ने फ़ोन ले लिया कि बोला कि आशीष कि मतलब एक्सीडेंट हुआ है, और मतलब वो सुनना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे भांजे का बताया है कि ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गया है वो। और इतना कहा है, बोले सिस्टर और तुम्हारी सिस्टर और बड़ी वाली भांजी बहुत ज़्यादा सीरियस है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम जल्दी आ जाओ।
इतना सुना है बस, दिमाग शॉर्ट और मैं चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया। तो अबनी सो रही थी, अबनी को उठाया तो हम दोनों फिर रोने लग गए। और समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्या से क्या हो गया। मतलब इतना बड़ा, मतलब इतना एकदम से इतने हालात ऐसे हो गए कि फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने गांव में पापा को कॉल किया, और उस दिन बड़े वाले भाई साहब भी वहीं थे। तो वहाँ पे भी पता जैसे ही लगा तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे ही शुगर की पेशेंट है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और पापा भी अंदर से टूट गए, क्योंकि पापा के इतने क्लोज था ना वो, कि मतलब बहुत ज़्यादा पापा का एकदम से फ्रेंड टाइप था, मतलब मेरा भांजा होता है। तो जैसे ही मैंने वहाँ बताया रोते रोते, मैंने कहा ऐसा हो गया हादसा, तो मेरे पिताजी भी रोने लग गए, सब लोग रोने लग गए। फिर वो तुरंत वहाँ से बोले निकलना मत, बोले हम लोग आ रहे हैं। तो वहाँ से भाई साहब के साथ, बड़े वाले भाई हैं मेरे, तो उनके साथ वहाँ से वो स्कूटी से ग्वालियर आए। फिर यहाँ से मेरी कार में हम लोग, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने ड्राइवर को कॉल किया और वहाँ से मैंने कहा भाई ऐसा सा हादसा हो गया है, मुझे निकलना है तुरंत। और फिर हम तीनों लोग वहाँ से, गांव से पापा जी पहुँचे यहाँ, हम तीनों लोग यहाँ से निकले। और जबलपुर काफ़ी पास तो नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से, तो काफ़ी लंबा रास्ता, 500-600 किलोमीटर का। और वो वहाँ मंडला में हुआ था एक्सीडेंट। तो वो मंडला में अकेले जीजा जी थे, और फैमिली की हालत ऐसी थी। तो उधर से छत्तीसगढ़ से भी भाई साहब एक रहते हैं, और उधर से भी उनके लोग थे, वो उनको भी आने में टाइम लग रहा था। तो हम लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, श्योर नहीं हो पा रहे थे। हो सकता है कोई बेहोशी वगैरह ऐसे भांजे को हो गई हो, तो इन्होंने हड़बड़ी में ऐसा बोल दिया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैं श्योर नहीं था, मैं कहा भगवान, थोड़ी मतलब हो सकता है उसकी सांसें चल रही हों, बेहोश हो गया हो चोट के कारण, बट ऐसा कुछ नहीं था। 8 बजे मुझे फ़ोन आता है किसी का, उनके ही कोई मिलने वाले का, बोले कि आपको पता है यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की स्थिति क्या है। तो मैंने कहा मुझे इतना पता है कि एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भीषण हादसा हुआ है। बोले आपका एक भांजा नहीं रहा है, और बड़ी वाली बेटी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है, तो उसको हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ संभालिए परिवार को, और उसको जल्द से जल्द रेफ़र कीजिए, क्योंकि उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि ये हड्डी टूट गई थी, ब्रेक हो गई थी, तो उसका ब्लड बंद नहीं हो रहा था। तो उसको रेफ़र करवाया। फिर हम लोग यहाँ से पहुँचे, फिर वहाँ से बॉडी वगैरह लेके आए। और सिस्टर को तब तक ये लग रहा था हम लोगों को कि वैसे नॉर्मली इनको चोटें हैं और ये ऐसे ही बेहोश हैं। लेकिन जब मंडला से जबलपुर वापस आए तो उनका चेकअप करवाया, क्योंकि हालत उनकी ऐसी थी कि उनको ला नहीं सकते थे हम। तो जब चेकअप करवाया तो पता लगा कि ये आई थिंक लेफ़्ट या राइट साइड की सारी पसलियाँ टूट गई हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है, कि सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे मंडला में पड़े रहे। तो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस कंडीशन उनकी हो गई। फिर हम लोगों ने उनको और बड़ी वाली भांजी को जबलपुर ही एडमिट किया, और मैं अपने भांजे की बॉडी को लेके गांव आया। और वो मतलब इतना, मतलब माइंड पूरा शॉर्ट हो रखा था, इतना बुरी हालत में उसका, मतलब फेस वगैरह। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, अगले दिन ही ऐसा मतलब देखने के लिए मिलेगा। और मैं ना, मेरा दिमाग अभी आज तक ठीक नहीं है मेरा दिमाग। मतलब कल भी मैं, लोग दशहरा मना रहे थे, लेकिन कल भी मैं सारे दिन भर मतलब मन रोता रहा, मतलब उसके लिए कि मतलब वो होता तो पर्सनली फ़ोन करता, मामा आप आ जाओ, यहाँ नवरात्रे हैं और अपन लोग चलेंगे इधर उधर, दशहरा रावण जलाएंगे, ये वो। उसकी यादें रह गई हैं, कुछ नहीं है। और भी भांजे हैं मेरे, लेकिन उसके जैसा कोई भांजा नहीं है। एक माँ बाप के लिए कितना कष्टदायी होता है एक औलाद को खोना। शायद ही वो कभी जीवन में उभर नहीं पाएंगे उस चीज से। फिलहाल परिवार की हालत ठीक है, थोड़ी सी आईसीयू से बाहर है, जो होना था वो हो चुका है।
अब जो बच्चे हुए हैं उनको देखना है और भगवान उनको ये दुख सहने की शक्ति दे। जब हमने जबलपुर पहुंच के देखा तो मेरी भांजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। देखिएगा ये जब का है, जब हम लोग जबलपुर गए थे, इसके पैर में भी फ्रैक्चर था और वो चिल्ला रही थी। जैसे ही होश में आती थी तो वो चिल्लाती थी। तो उसको हादसा इतना मतलब ज़्यादा था कि उसके सर पे ज़्यादा चोट आई थी, तो उसकी कंडीशन भी ख़राब थी। सिस्टर भी मेरी, उनकी भी 7 पसलियाँ टूटी थी, तो वो भी, उनको भी हमने आईसीयू में उनका तुरंत ऑपरेशन करके साइड में एक पाइप ट्यूब डाला गया और उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण तो वो ट्यूब से ब्लड निकल रहा था और वो भी सीरियस कंडीशन में ही थी। और मैं उनके पास था तो इतना रो रहा था मैं दीदी को देख के। मेरी माँ की तबीयत वैसे ही ख़राब रहती है और उनका रो रो के इतना बुरा हाल था जैसे उनको हादसे के बारे में पता लगा। जो होना था वो हो गया। भगवान से सिर्फ यही दुआ है कि मेरी सिस्टर और मेरी भांजी ठीक हो जाए जल्द से जल्द। जो हादसा था हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, जो जाने वाला था वो चला गया। फ़िलहाल जबलपुर से रायपुर रेफ़र कर दिया गया था और वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ थी हॉस्पिटल्स की, तो अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। और ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हमारी भांजी की हालत इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थी और काफ़ी पैर में 4 जगह फ्रैक्चर, फुल बॉडी में फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर है, लेकिन फ़िलहाल अभी ठीक है। अब तो खाली दुआएं हैं भगवान से कि मेरी सिस्टर की लाइफ में, वो मेरी दीदी नहीं, मेरी सब कुछ थी। मतलब बड़ी थी हम 6 भाई बहनों में और इतनी सीधी थी ना वो नेचर वाइज, तो उतना ही उनके लिए दुख हो गया। और एक माँ ही समझ सकती है बच्चे को खोना, क्या इससे बड़ा दुख कुछ होता ही नहीं है। चलिए गाइस, आप लोग प्रे कीजिए उनके लिए और ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके और परिवार दुख सहने की शक्ति परिवार में आ सके। बेटा तुम जहाँ भी हो खुश रहो, मेरे दिल के टुकड़े रहोगे हमेशा तुम।